हमारा हेलीकॉप्टर तुम वहां पर हेलीपैड बना वहीं पे उतरेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। पता नहीं ये कैसे नोशन गया कि फ्रीलांसर्स बहुत ज़्यादा अमीर हैं और इनके हेलीकॉप्टर्स चल रहे हैं और इनकी बिल्डिंग्स और फैक्ट्रीज और पता नहीं हवा से और आसमान से इन पे डॉलरों की बारिश हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरहाल खबर ये आई कि जनाब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया है टैक्स एग्जम्पशन जो कि आईटी एक्सपोर्ट्स पे था, चाहे वो वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और अब टैक्स लगेगा। चले टैक्स वाली पार्ट पे तो हम थोड़ा तफसीलन डिस्कस करेंगे, पर ये जो खबर एक बहुत मेन स्ट्रीम टेलीविजन ने दी है, द वे इट इज़ प्रेजेंटेड, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे हमको टेररिस्ट बैठे हुए हैं या ये फ्रीलांसर्स कोई गलत काम कर रहे थे? जो आप क्रैकडाउन का वर्ड यूज़ किया है, आई स्ट्रांगली कंडेम दिस वर्ड। और अल्फाज का चुनाव कम से कम इतना मुनासिब तो हो कि खबर लगे, खबर ऐसा ना लगे कि पता नहीं जैसे यहाँ पे कोई चर्स बेच रहे थे फ्रीलांसर्स और आपने उनके खिलाफ क्रैकडाउन करने का फैसला किया। ठीक से सुनता नहीं है। रही बात फ्रीलांसर्स की, $200 मिलियन सालाना या इसके लगभग फ्रीलांसर्स रेमिटेंस लेके आते हैं आईटी एक्सपोर्ट्स के जुमरे में। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इसका मतलब है कि सालाना 40% ग्रोथ इस इंडस्ट्री में देखी जाती है। आज से 2 साल पहले फ्रीलांसिंग एक बज़वर्ड भी नहीं था, लेकिन पेंडेमिक हैज़ फ्यूल्ड द ग्रोथ ऑफ फ्रीलांसिंग, नॉट इन पाकिस्तान बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत सारी ममालिक जो हैं वो फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री को अब सीरियस लेते हैं, इसको मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री का दर्जा दे रहे हैं, जिसका मतलब है कि सहूलतें दी जा रही हैं फ्रीलांसर्स को, इनको बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। यूक्रेन की एग्जांपल आपके सामने है, बांग्लादेश की एग्जांपल आपके सामने है, और पाकिस्तान में भी 2025 तक टैक्स एग्जम्पशन थी फॉर आईटी एक्सपोर्ट्स। इसका मतलब है अगर मैं वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, वो तमाम सर्विसेज जो मैं फॉरेन कंट्रीज़ को दे रहा था, जो आईटी एक्सपोर्ट्स के ज़ुमरे में आती थी, वो रेमिटेंस जब पाकिस्तान के अंदर आती थी वो टैक्स एग्जम्प्ट थी। पर साहब एक चीज़ काबिल गौर है, जो फैक्ट्स आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। इस आर्टिकल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। उसमें आप ये देखें कि दुनिया की जितनी भी बड़ी फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस हैं, चाहे upwork.com है, guru.com है, fiverr.com है, freelancer.com है, तमाम फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस काम कंप्लीट करने के बाद जब फ्रीलांसर पेमेंट हासिल करता है तो उसको पेमेंट डिडक्शन मिलती है। मिसाल के तौर पे अपवर्क में सिफर से लेके $500 तक का एक प्रोजेक्ट आप जब कंप्लीट करते हैं तो आपको 20% ट्रांजैक्शन फीस अपवर्क को देनी पड़ती है। यानी कि आपको पूरा, लेट से एक प्रोजेक्ट $500 का अवार्ड हुआ तो आपको 500 के $500 नहीं मिलते, उसमें से 20% अपवर्क रखता है ट्रांजैक्शन फीस के जुमरे में। पर दैट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अगर आप बाकी फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस देखें, अगर मैं थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करूं, guru.com तो ट्रांजैक्शन फीस तो लेता है 20% तक की, पर वो वायर ट्रांसफर फी भी चार्ज कर रहा है $9 पर वायर ट्रांसफर, और ये हर दफ़ा चार्ज किया जाता है। सेम गोज फॉर अदर मार्केट प्लेसेस। अगर आप पेयोनीर की बात करते हैं जो फाइवर के साथ अटैच होता है, तो पेयोनीर भी अपनी ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करता है। इस तरीके से फ्रीलांसर मार्केट प्लेस पे पैसा कमाने के बाद पोर्टल फीस, ट्रांजैक्शन फीस देता है, उसके बाद पैसा विड्रॉ करके, यानी कि बैंक चैनल जो कि लीगल चैनल है, जो कि पूरा वाइट पेपर है ताकि कोई शक व शुबात ना रहे और मनी ट्रेल मिले, उस ट्रांजैक्शन को काउंट फॉर करने के लिए बैंक ट्रांसफर फीस देता है, और उसके बाद बैंक की डिडक्शन साहब अलग देता है। जिसका मतलब है कि अगर मैंने ₹500 कमाए हैं तो बैंक 500 में से अपनी टैक्स काट के, अपनी फीस काट के फिर मुझे 400 समथिंग देगा। तो मैंने एक केस स्टडी रखी है जो कि आपके सामने स्क्रीन में नज़र आ रही है कि अमूमन $500 की वर्थ पे आपको $425 मिलता है। ये हर मार्केट प्लेस में ऐसा ही होता है, बल्कि बाज़ का तो इससे भी कम हो रहा है। और उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ इट अगर आप टैक्स लेवाइज करेंगे, चाहे वो उसके प्रॉफिट्स में से भी हो, एट द एंड ऑफ द डे बचता क्या है फ्रीलांसर को? वो वेस्ट में भी ट्रांजैक्शंस दे रहा है। इंडिविजुअल फ्रीलांसर्स की बात हो रही है, कंपनी का मामला फ़र्क है, उसको मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। पर ट्रांजैक्शन फीस वो ऑलरेडी बड़ी हैवी दे के पाकिस्तान में रकम हासिल करता है। आपके सामने है, आप अपनी ड्यू डिलीजेंस कर सकते हैं। तो गुजारिश ये है कि ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है,
ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको इस वक्त नर्सरी की ज़रूरत है। हमने पिछले 3 सालों के अंदर देखें तो पाकिस्तान में बहुत सारे फ्रीलांसर्स जो हैं वो सरफेस अप किए। इसलिए सरफेस अप किए साहब कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मुल्क के अंदर नहीं है। एक मुख्तलिफ रास्ता दिखाया गया, दिन रात लगा के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे सिखा के, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक ग्रुप्स हों क्लोज्ड और ओपन, चाहे फेसबुक का ओपन फोरम्स हो, लिंक्डइन हो, ट्विटर हो, लोगों को एजुकेट किया इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीलांसिंग के में। उनको ना सिर्फ आगाही दी बल्कि उनको एक्टिवली स्किल सिखा के इस फील्ड की तरफ लेके आए हैं। ख़वातीन को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है, जो 50% ऑफ द पॉपुलेशन है, जो आज से पहले इंस्ट्रूमेंटल पिवटल रोल नहीं प्ले कर पा रही थी पाकिस्तान की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करने में, अपनी सेल्फ एम्पावरमेंट में, वो ऑल ऑफ अ सडन बिकॉज ऑफ फ्रीलांसिंग एंड द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ फ्रीलांसिंग वो घर की चार दीवारी के अंदर बैठे इज़्ज़त की कमाई हासिल कर रही हैं और बेतहाशा कमा रही हैं। ना सिर्फ खुद को एम्पावर कर रही हैं बल्कि इर्द गिर्द की ख़वातीन को भी एम्पावर कर रही हैं। ये एक इतनी इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है जहाँ पे ख़वातीन भी पैरेलल मर्दों के शाना बशाना पाकिस्तान की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। रही बात कि फ्रीलांसर्स कमा रहे हैं, सर अभी तो बात भी शुरू नहीं हुई। हाँ, ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है, $200 मिलियन इन्होंने सालाना अर्न किए हैं, बट दैट्स जस्ट ऑन द एक्यूमुलेटिव लेवल। इंडिविजुअल लेवल पे फ्रीलांसर अभी तक 5 से लेके $100 की स्ट्रगल पे लगा हुआ है और उस मनी को भी रिमिट करने में, पाकिस्तान में विड्रॉ करने में थ्रू लीगल बैंक चैनल्स, चाहे वो थ्रू पेयोनीर हो या वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो, अगर उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा तो मेरे ख्याल में ये बहुत डिसपॉइंटिंग होगा और एट द एंड ऑफ द डे इसके दूरस्थ नताइज हासिल नहीं होंगे। बिकॉज ये एक ऐसी ग्रोइंग इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना शुरू कर देंगे और वो कंट्रीब्यूट जब करेंगे तो मुल्क में पैसा आएगा और मुल्क का ज़र मुबादला बढ़ेगा और फिर ऑफ कोर्स रुपये यानी कि रुपया डॉलर के अगेंस्ट मज़ीद मुस्तकम होता है। यहाँ पे एक और बात काबिल ज़िक्र है कि यकीन जानिए ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन जाएगी। दुनिया रिमोट वर्किंग की तरफ जा रही है तो आईटी को आप कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द नियर फ्यूचर बिकॉज ऑफ 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं पर हम बहुत तेज़ी से आईटी में ग्रो कर रहे हैं। उसकी वजह सिखाने का अमल तो रहा ही रहा, लोगों में भी बेतहाशा टैलेंट है कि उनको जब एक रास्ता दिख गया तो उन्होंने अपनी मंजिल खुद ब खुद पा ली। एक कदम अच्छा आगे बढ़ाया तो इसका ये मतलब नहीं कि आप 2 कदम पीछे ले जाएं और इकॉनमी को मज़ीद ख़राब करने की तरफ ले जाएं। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ पीपल लुक अप टू मी एज देयर इंस्ट्रक्टर। मैं फ्रीलांस का इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं लोगों को एजुकेट करता हूँ कि आप फ्रीलांसिंग करें ताकि आप सेल्फ एम्पावरमेंट की तरफ जाएं और ना सिर्फ आप ख़ुद ग्रो करें बल्कि आप अपने गिरदोनवा अपनी कम्युनिटी को ग्रो करें। जब एक घर खुशहाल होता है तो एक इलाका खुशहाल होता है, जब एक इलाका खुशहाल होता है तो एक शहर खुशहाल होता है, जब एक शहर खुशहाल होता है तो पूरा सूबा खुशहाल होता है बिकॉज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं और साथ जब पूरा सूबा खुशहाल होता है तो तब पूरा मुल्क खुशहाल होता है। फिर मुल्क में स्काई स्क्रैपर्स भी आपको नज़र आ जाएंगे और मुल्क की इकॉनमी भी ग्रो कर जाएगी। डू नॉट किल द कैश काउ।